नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। क्या है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं? राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को हम शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लासी परियोजना कहाँ है? बारां में। अंधेरी परियोजना कहाँ है? बारां में। परवन परियोजना कहाँ है? बारां में। बिलास परियोजना कहाँ है? बारां में। और बैंथली परियोजना कहाँ है? बारां में। तो ये पूछा जाता है, ये सब परियोजनाएं पूछी जाती है। तो लासी कहाँ है? बारां में। अंधेरी कहाँ है? बारां में। परवन कहाँ है? बारां में। बिलास कहाँ है? बारां में। बैंथली कहाँ है? बारां में। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। तो जब भी प्रलय आएगा, मान लो कभी भूकंप आएगा, भूकंप, ठीक है, भूकंप को क्या कहते हैं? प्रलय। तो प्रलय आएगा, जब भी प्रलय आसी तो सभी लोग अपने बिलास, बिलास मतलब होते हैं जो बिला बनाए हुए होते हैं, उन्होंने अपने मतलब बड़े बड़े घर बनाए हुए होते हैं, हवेलियां बनाई होते हैं, तो सभी लोग अपने बिलास को छोड़कर बिना देरी किए 12 आ जासी। तो जब भी प्रलय आसी तो सभी लोग अपने बिलास को छोड़कर बिना देरी किए 12 आ जासी। तो ऐसे याद करेंगे इसको। तो इसको, जब भी प्रलय आसी तो सभी लोग अपने विलास को छोड़कर बिना देरी किए 12 आ जासी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो प्रलय, प्रलय से मैं पर से मतलब क्या हो गया? परवन परियोजना। लय आसी, लय आसी मतलब हो गया लासी परियोजना। तो प्रलय आसी से हो गया परवन और लय आसी से मतलब हो गया लासी परियोजना। तो सभी लोग अपने बिलास छोड़कर, तो बिलास से कौन सी परियोजना आ गई? बिलास परियोजना। तो बिलास छोड़कर बिना देरी किए, क्या हुए? बिना देरी किए। बिना देरी से क्या आ गया? अंधेरी। ठीक है, तो बिना देरी से क्या गया? अंधेरी। बिना देरी किए हुए बाहर आ जाएंगे, अपने घरों से बिलास से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो ये सभी परियोजनाएं कहाँ है? बारां में। तो परवन प्लास लासी बिलास अंधेरी ये सभी कहाँ है? बारां में स्थित है। तो उसके बाद है ना, जब सभी लोग तो बाहर आ गए, लेकिन एक जो आदमी था वो क्या है? अपनी थैली, जो पैसे है, पैसों की थैली है ना, अंदर ही भूल गया था। तो वो पैसों की थैली लेने अंदर चला गया। तो बाकी लोग क्या बोल रहे? थैली छोड़ और हाथ या दे। हाथ या दे मतलब अपना हाथ दे। तो थैली को छोड़ और हाथ या दे, तो ऐसे बोल रहे थे। तो थैली छोड़ से तो क्या आ गया? बैंथली। थैली से क्या आ गया? बैंथली। और हाथिया दे, हाथिया दे से क्या आ गया? हाथिया दे। तो हाथ या दे, मारवाड़ी में बोलते हैं हाथ या दे मतलब हाथ इधर दे। तो हाथिया दे से आ गया हाथिया दे परियोजना। और जो थैली से आ गया बैंथली परियोजना। तो ये भी कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। तो याद हुआ थोड़ा? एक बार वापिस इसको देखते हैं। ये सभी पूछी जाती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 वाला जो एग्जाम था उसमें ये दोनों पूछी गई थी। एक तो अंधेरी पूछी गई थी और शायद परवन भी पूछी गई थी और लासी भी पूछी गई थी। तो इसको हम देखते हैं एक बार वापस। जब भी प्रलय आसी, ठीक है, तो कभी भी प्रलय आएगा तो सभी लोग अपने क्या है? बिलास को छोड़कर बिना देरी किए हुए क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और लेकिन एक आदमी है वो अपनी थैली लेने अंदर चला जाएगा। तो बाकी लोग क्या कहेंगे? थैली को छोड़ और हाथ या दे। तो बैथली और हाथिया दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भी प्रलय आएगा, प्रलय से आ गया परवन परियोजना। लय आसी मतलब लासी परियोजना। तो सभी लोग क्या है? अपने बिलास, बिलास को छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो बिलास परियोजना। फिर बिना देरी किए हुए, बिना देरी से क्या आ गया? अंधेरी। तो नेक्स्ट क्या है? बाहर आ जाएंगे। तो ये बारां में, ये सभी बारां में है। बाद में और कौन थी? एक थी बैंथली और क्या थी? हाथिया दे। कौन सी थी? एक तो बैंथली थी और दूसरी थी हाथिया दे। ये दोनों परियोजनाएं भी कहाँ है? बारां में। तो एक आदमी क्या है? अंदर चला जाता है अपने पैसों की थैली लेने के लिए। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं? थैली को छोड़ हाथ या दे। तो ये सभी याद रखनी है। परवन, लासी, बिलास, अंधेरी, बैंथली और हाथिया दे ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। तो ये वाली जो परियोजना है कौन सी होगी? लासी हो गई, अंधेरी हो गई। कौन सी? लासी परियोजना, अंधेरी परियोजना, परवन, बिलास, बैंथली और हाथिया दे ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। तो अब हम देखते हैं बंद बारेठा। बंद बारेठा तो सभी को पता ही है कहाँ है? भरतपुर में। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो कहाँ है? भरतपुर में। अगला हम देखते हैं गुड्डा, गरदड़ा, चाकन ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? बूंदी में। ये भी पूछा जाता है। गुड्डा, गरदड़ा और चाकन ये परियोजनाएं कहाँ है? बूंदी में। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो अपने राजस्थान में जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं? गुड्डा गुड्डी बोलते हैं। तो ठीक है, इतना याद रखना है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? गुड्डा गुड्डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि, तो इसको हम देखते हैं कि है ना, कोई छोटा बच्चा है या गुड्डा है वो क्या खा रहा है? बूंदी खा रहा है। ठीक है, बूंदी खाते खाते उससे किस क्या हो जाती है? वो
बूंदी नीचे गिर जाती है मिट्टी में, तो राजस्थान में मिट्टी को क्या कहते हैं, दड़ा। ठीक है, अगर बूंदी खाते हुए वो क्या है, गर दड़ा, मतलब मिट्टी में गिर जाती है, तो वो उसे उठा करके वापस खाने लगता है, तो अपन क्या बोलते हैं, तो इसे वापस मत खा। तो इसी हिसाब से याद करेंगे, गुड्डा अगर बूंदी खा रहा है और वो गर दड़े, मतलब अगर बूंदी कहाँ गिर जाती है, दड़े में, ठीक है, तो बूंदी गिर जाती है दड़े में, तो उसे चाकना नहीं चाहिए। तो गुड्डा अगर बूंदी खा रहा है और वो दड़े में गिर जाती है, तो उसे वापस चाकना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से याद रखेंगे। तो गुड्डा परियोजना कहाँ है, गुड्डा है बूंदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं गरदड़ा, गरदड़ा परियोजना कहाँ है, वो भी है बूंदी में। चाकन, चाकन परियोजना भी वो भी कहाँ है, बूंदी में स्थित है। तो गुड्डा, गरदड़ा और चाकन ये तीनों परियोजनाएं कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। गुड्डा अगर बूंदी खा रहा है और वो गर अगर बूंदी कहाँ गिर जाती है, दड़े में गिर जाती है, तो उसे वापस चाकना नहीं चाहिए। ठीक है, गुड्डा तो होगी गुड्डा, गरदड़ा और कौन सी, चाकन परियोजना, ये तीनों कहाँ स्थित है, बूंदी में। गुड्डा अगर बूंदी खा रहा है और वो दड़े में गिर जाए, तो उसे चाकना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, गुड्डा, गरदड़ा और चाकन परियोजना कहाँ है, बूंदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं गंभीरी और औराई, ये परियोजनाएं कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। गंभीरी और औराई ये परियोजना है चित्तौड़ में। तो इसके लिए कैसे याद करेंगे, मतलब आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपने टीचर के पास जाते हो कि ना क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो वो आपको क्या बोलते हैं, आप अपने चित्त को और गंभीर करो। क्या बोलते हैं, चित्त को और गंभीर करो। तो चित्त से क्या आ गया, चित्तौड़, और से हो गया औराई, और गंभीर से हो गया गंभीरी परियोजना। तो चित्त को और गंभीर करो। ठीक है, तो चित्त से हो गया चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन कौन सी है, औराई और गंभीरी, ये दोनों परियोजनाएं कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं बांकली बांध, बांकली बांध कहाँ स्थित है, बांकली बांध स्थित है जालोर में। कहाँ स्थित है, जालोर में। तो बांकली बांध स्थित है जालोर में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो पंजाबी में है ना, अकेले को क्या बोलते हैं, कल्ले। ठीक है, कल्ले बोलते हैं। तो पंजाबी में क्या बोलते हैं, कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो, तो कल्ले से आगे बांकली परियोजना और जा रहे हो से आ गया जालोर। ठीक है, तो कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो, मतलब कल्ली से आगे बांकली और जा रहे हो से आ गया जालोर परियोजना। आगे हम देखते हैं पांचना बांध, पांचना बांध कहाँ स्थित है, करौली में। तो अपन कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि 3-5 ना करो। ठीक है, तो 3-5 ना करो, तो 3 से तो कुछ नहीं है, फिर 5 ना, 5 ना से क्या हो गया, 5 ना परियोजना, और करो से हो गया करौली। 3-5 ना करो, तो 3 से तो कुछ नहीं, और 5 ना से हो गया 5 ना परियोजना, और करो से करौली परियोजना, करौली में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं जाखम, जाखम बांध कहाँ स्थित है, वो है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहाँ है, प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब भी है ना राजस्थान में किसी के दमखम की बात आती है, तो सबसे पहला नाम किसका आता है, महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो दमखम, दमखम का नाम आते ही सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप। तो दमखम किसका है, महाराणा प्रताप का। तो दमखम में क्या है, खम, और जाखम में भी क्या है, खम। ठीक है, तो जाखम परियोजना कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। दमखम की बात आते ही महाराणा प्रताप, और जाखम परियोजना कहाँ है, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं काली सिंध, पीपलाद, चोली, गागरीन, छापी, भीमसागर, मोहन थाना, ये सभी परियोजना कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। कौन कौन सी है, काली सिंध है, पीपलाद है, चोली है, गागरीन है, छापी, भीमसागर, मोहन थाना, मनोहर थाना, ये सभी परियोजनाएं कहाँ है, झालावाड़ में। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए ना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, तो आपको पता होगा कि है ना, वो छोटा भीम सीरियल आता था, वो देखते हैं ज्यादा। तो तो उसके हिसाब से याद करेंगे, तो छोटा भीम कहाँ रहता था, ढोलकपुर में। तो एक बार क्या हुआ, उनके गांव में क्या आ जाता है, एक काला पीला चोर आ जाता है। कौन आ जाता है, काला पीला चोर आ जाता है। तो काला से हो गया काली सिंध परियोजना, पीला से हो गया पीपलाद, चोर आ जाता है। ठीक है, चोर आकर के क्या करता है, गहने चोरी कर देता है। तो गहने से हो गया गागरीन, और चोरी से हो गया चोली परियोजना। कौन सी है, चोली परियोजना। तो गहने चोरी करके भाग जाता है। फिर है ना, गांव वाले किसको बुलाते हैं, छोटा भीम को। इसको छोटा भीम को बुलाते हैं। तो छोटा भीम से, छोटा से क्या आ गया, छापी परियोजना। भीम से कौन से आ गया, भीम सागर परियोजना। तो छोटा भीम को बुलाते हैं। छोटा भीम चोर के पीछे जाता है, और चोर को क्या कर लेता है, जाल लेता है। क्या कर लेता है, जाल लेता है। तो जाल से क्या आ गया, झालावाड़ में स्थित है। और जाल करके कहाँ ले जाता है, थाने ले जाता है। थाने से क्या आ गया, मनोहर थाना। तो इस हिसाब से याद कर लेंगे। तो इसको एक बार वापस देखते हैं कि झालावाड़ में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, इसको देखते हैं एक बार वापस। तो झालावाड़ में कौन सी है, काली सिंध, पीपलाद, चोली, गागरीन, छापी, भीमसागर, मनोहर थाना, ये सभी कहाँ है, ये है
ये सभी है झालावाड़ में। तो इसको याद करेंगे। एक बार क्या है, छोटा भीम के गांव में चोर आ जाता है। कौन सा चोर आ जाता है? काला पीला चोर आ जाता है। तो काला से काली सिंध, पीला से कौन सी? पीपलाद परियोजना। चोर आ जाता है तो वो क्या करता है? गहने चोरी कर लेता है। तो गहने से आ गया गागरिन, चोरी कर लेता है, चोरी से आ गया चोली परियोजना। ठीक है, चोरी से क्या हो गया? चोली परियोजना हो गया। तो वो गहने चोरी कर लेता है। गहने चोरी करने के बाद है ना, वो भाग जाता है। तो किससे बुलाते हैं लोग? छोटा भीम को। छोटा से हो गया छापी परियोजना, भीम से हो गया भीम सागर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर छोटा भीम क्या कर लेता है? उसको, चोर को क्या कर लेता है? जाल लेता है। तो ये सभी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और जाल करके कहाँ ले जाता है? थाने में ले जाता है। तो क्या आ गया? मनोहर थाना। तो इस हिसाब से थोड़ा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्वती तथा तालाबशाही परियोजना। पार्वती तथा तालाबशाही कहाँ स्थित है? वो है धौलपुर में। पार्वती तथा तालाबशाही ये दोनों स्थित है धौलपुर में। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर है ना, अपन को तालाब है, तालाब को है ना पार करते हैं हम, तालाब को तैर करके पार करते हैं, तो हमारे कपड़े वगैरह सभी क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। अगर तालाब को पार करते हैं तो कपड़े वगैरह सभी क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। तो तालाब से तालाबशाही, पार से पार्वती, और कपड़े क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। ये क्या है? कहाँ स्थित है? धौलपुर में। पार्वती और तालाबशाही कहाँ स्थित है? धौलपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं जवाई सागर। जवाई सागर तो कहाँ है? पाली में, पता ही है आपको। और नहीं तो ऐसे याद कर सकते हैं, जप्पी पाली। ज से क्या हो गया? जवाई, और पाली से क्या हो गया? पाली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मेजा बांध और कोठारी परियोजना। मेजा बांध हो गया और कोठारी परियोजना हो गया। ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है भीलवाड़ा में। मेजा बांध आ गया और कोठारी परियोजना दोनों स्थित है भीलवाड़ा में। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए क्या है कि मेज है, कोई भी मेज है, मेज मतलब टेबल होती है। ठीक है, मेज, मेज को क्या है? अपन मारते हैं, कील मार करके ऐसे बनाते हैं। लकड़ियां हैं, उस पर कील मार मार के क्या बनाते हैं? मेज को। ठीक है, तो मेज से हो गया मेजा बांध, और को से हो गया कोठारी। तो और कील, कील से मिलता जुलता शब्द क्या है? भीलवाड़ा। तो मेज को कील, ठीक है, इस टाइप से। तो मेजा बांध और कोठारी परियोजना कहाँ स्थित है? कील यानी भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं जाना सागर, सोम कागदर और मानसी वागल, ये तीनों कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जाना सागर, सोम कागदर और मानसी वाकल, ये तीनों कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जाना सागर, सोम कागदर और मानसी वाकल ये स्थित है उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं सुकली और सेलवाड़ा। कौन सी है? सुकली और सेलवाड़ा परियोजना कहाँ स्थित है? सिरोही में। तो अगर आपकी है ना कभी लड़ाई हो जाती है और आपके दोस्त दोस्त साथ में, ठीक है, तो आपके जो सबसे एकदम सुकड़ा सा, मतलब एकदम पतला सा दोस्त होता है ना, उसको है ना क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? सिरे कर देते हैं, सिरे या किनारे कर देते हैं कि इसके ज्यादा लग वग न जाए। ठीक है, तो सुकड़े से जो अपना लड़का है उसे क्या कर देते हैं? किनारे कर देते हैं, सिरे कर देते हैं। तो सुकड़े से क्या आ गया? सुकली परियोजना। से क्या आ गया? सेलवाड़ा। ये दोनों कहाँ स्थित है? उसे सिरे कर देते हैं, सिरे मतलब सिरोही कर देते हैं। ठीक है, तो ये सुकड़ी और सेलवाड़ा कहाँ स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट देखते हैं सोम कमला अंबा तथा गैप सागर, ये कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा तथा गैप सागर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए क्या है, सोम कमला अंबा का डूंगरपुर भी है और उदयपुर भी है, तो मेन क्या पूछा जाता है? डूंगरपुर पूछा जाता है। तो सोम कमला अंबा क्या है और गैप सागर ये दोनों कहाँ है? डूंगरपुर में। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो एक गांव था, गांव में क्या थे? कुछ बच्चे थे, वो क्या थे? रोज स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के लिए क्या है, उन्हें पहाड़ को चढ़ करके है ना दूसरी तरफ स्कूल जाना पड़ता था। कुछ बच्चे थे, बच्चों का नाम क्या है? सोम हो गया, एक एक बच्चा था सोम, कमला, अंबा, और भी बहुत सारे बच्चे थे। तो वो क्या है, स्कूल जाते थे, पहाड़ को चढ़ के जाते थे। तो पहाड़ को चढ़ के जाते थे, कठिनाई होती थी उनको। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने उस पहाड़ को काट करके, उस पहाड़ को काट करके एक गैप बना दिया, गैप या रास्ता बना दिया। ठीक है, फिर वो बच्चे आसानी से उस गैप से होकर के कहाँ जा पाए? स्कूल जा पाए। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पहाड़ है या डूंगर है। ठीक है, पहाड़ को क्या कहते हैं? डूंगर। तो डूंगर को काट करके क्या बनाया? गैप बनाया। और गैप में से कहाँ जा रहे हैं? सोम कमला अंबा कहाँ जा रहे हैं? वापस स्कूल जा रहे हैं। तो गैप सागर और सोम कमला अंबा ये दोनों कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपको अगर किसी दूसरी ट्रिक से आसानी से याद हो रहा है तो उससे से भी याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोरडी सागर और बीसलपुर, टोरडी सागर और बीसलपुर ये दोनों कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। एक तो हो गया टोरडी सागर और दूसरा हो गया बीसलपुर, ये दोनों कहाँ स्थित है? टोंक में। अगर है ना आपकी कभी लड़ाई हो जाती है, कोई
तो दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो वो आपस में क्या बोलते हैं, वो बोलता है टॉडी 20% की कीमत है, वो बोलता है तेरी कीमत 20% की है, तो टॉडी कीमत कितनी है, 20% की। टॉडी से हो गया टोडी सागर, और 20 से हो गया बीसलपुर, टके टके से क्या हो गया, टोंक। तो टोडी सागर और बीसलपुर कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोपालपुरा, तकली, अलनिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोपालपुरा, तकली और अलनिया ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कोटा में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए क्या है, अभी है ना, अभी अगर हमको किसी को जाने को कहना होता है तो हम क्या कहते हैं, गो, ठीक है, गो कहते हैं। और जब पुराने टाइम में जब मुगल बादशाह शासन करते थे तब क्या कहा जाता था, वो क्या कहते थे, तकलिया, ठीक है, जाने को क्या कहते थे, तकलिया। तो उसी हिसाब से याद करेंगे। अभी तो क्या कहता है, गो, ठीक है, गो को क्या कहते थे पहले टाइम में, तक लिया। तो गो से क्या हो गया, गोपालपुरा, को से क्या हो गया, कोटा, तक से हो गया तकली, और लिया से हो गया अलनिया। तो गोपालपुरा कहाँ स्थित है, कोटा में, और कोटा में कौन सी है, तकली और अलनिया। गो को क्या कहते थे, तकलिया। तो गोपालपुरा कोटा में है, और कौन सी है, तकली, और अलनिया ये भी कोटा में है। तो गो को कहते थे तकलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसरदा परियोजना कहाँ स्थित है, टोंक तथा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है कि नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज कहाँ स्थित है, कोटा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, कौन, को से क्या हो गया कोटा, और न से हो गया नवनेरा बैराज। तो अभी आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में जो प्रश्न आया था ना, उसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो सब इसमें पूछा गया है कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना, इस तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था वो देखते हैं। तो ये क्या है, कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले बोला है लासी परियोजना कहाँ है, झालावाड़ जिले में स्थित है। तो लासी झालावाड़ में नहीं थी, लासी कहाँ था, परलय आसी, परलय आसी तो कहाँ आ जाएंगे, बार आ जाएंगे, तो वो कहाँ थी, बारह में थी। लासी कहाँ थी, बारह में, अभी हमने देखा था ना। नेक्स्ट है तो अंधेरी, अंधेरी बिना देरी किए कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बारह में, अंधेरी बारह में, हाँ अंधेरी वाला तो सही है, लेकिन लासी वाला बारह में नहीं है, लासी वाला झालावाड़ में नहीं है, बारह में, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं हथिया दे, हथिया दे अभी हमने देखा था, हाथ या दे ऐसे बोलते थे, हाथ या दे, फिर क्या करते थे, उसे बाहर निकालते थे। तो वो कहाँ था, बारह में था, हथिया दे कहाँ है, बारह में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भवानी मंडी में नहीं, भवानी मंडी में नहीं, कहाँ है, बारह में। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपलाद, पीपलाद हमने देखा था काला पीला चोर, तो काला पीला चोर कहाँ था, उसको जाला किसने था, छोटा भीम ने, तो वो कहाँ था, झालावाड़ में था। पीपलाद कहाँ था, झालावाड़ में। तो पीपलाद कहाँ लिखा हुआ है, बारह में, तो ये वाला कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गागरीन, गागरीन परियोजना, गागरीन से क्या आ गया, गहने, गहने कौन चोरी करके ले गए थे, वो है उसमें कौन सा, झालावाड़ परियोजना में, ठीक है। तो गागरीन कहाँ था, झालावाड़ में, गागरीन था झालावाड़ में था, गागरीन था झालावाड़ में। तो ये सही है, गागरीन झालावाड़ जिले में, इतना तो सही है। नेक्स्ट है मनोहर थाना, मनोहर थाना कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो हमने देखा था उसको जाल करके कहाँ ले जाते थे, थाने में। तो थाने में क्या हो गया, वो कहाँ से हो गया, झालावाड़ में। छोटा भीम उसको जाल करके कहाँ ले जाता था, थाने में, तो वो क्या हो गया, झालावाड़, झालावाड़ में था। तो यहाँ पे दिया हुआ है सवाई माधोपुर, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तकली, तकली हमने देखा था किस में थी, वो थी कोटा में। तो उसकी कोटा की ट्रिक क्या थी, वो थी गो को क्या कहते थे, तकलिया। तो गो को कहते थे तकलिया, ठीक है, तकलिया कहते थे। तो गो से गोपालपुरा, को से था कोटा में, तकली से तकली परियोजना, अलिया से था अलनिया परियोजना, ठीक है। तो तकली, तकली कहाँ थी, कोटा में, ये तो सही है। गरदड़ा, ये गरडाडा नहीं है, गरदड़ा है, ठीक है, गरदड़ा, गरदड़ा परियोजना कहाँ थी, वो थी बूंदी में। अगर दड़े में गिर जाती है तो उसे चाकना नहीं चाहिए, तो वो कहाँ थी, बूंदी में, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन सही है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर था फोर्थ, ठीक है। तकली कहाँ है, कोटा में, गरदड़ा कहाँ है, बूंदी में स्थित है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं माही, नेक्स्ट हम देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना, कौन सी है, माही बजाज सागर। तो इसको, ये कहाँ स्थित है, ये है राजस्थान तथा गुजरात में। कभी अभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की है, वह है राजस्थान तथा गुजरात, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए क्या याद करेंगे, गरम मिजाज कौन है, माही बजाज, क्या है, गरम मिजाज माही बजाज। जी से क्या हो गया, गुजरात, आर से हो गया राजस्थान, एम से हो गया माही, माही परियोजना।
और मिजाज से क्या आ गया, बजाज। तो गुजरात और राजस्थान में कौन सी है, माही बजाज परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं चंबल। चंबल परियोजना कहाँ स्थित है, वो है एमपी तथा राजस्थान में। कहाँ स्थित है, एमपी तथा राजस्थान में। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो सीएम होता है, जो किसी भी राज्य पर राज्य कौन करता है, वो करता है सीएम। तो सी से क्या हो गया, चंबल परियोजना। एम से क्या हो गया, एमपी में। तो चंबल परियोजना कहाँ है, एमपी में। और राज से क्या हो गया, राजस्थान में। तो सीएम क्या करता है, राज। तो सी से हो गया चंबल, एम से हो गया एमपी में है और राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यास परियोजना। व्यास परियोजना कहाँ स्थित है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कहाँ स्थित है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। तो जो है ना, आप पंजाब हरियाणा साइड में जो भाई है, भाई को क्या कहा जाता है, वीरा। ठीक है, वीरे वीरे बोलते हैं। आपने अगर पंजाबी मूवी देखी हो तो क्या कहा जाता है, वीरा। तो वी से क्या हो गया, व्यास परियोजना। रा से क्या आ गया, राजस्थान में और पंजाब और हरियाणा। तो व्यास परियोजना कहाँ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है।